नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे हूँ। जीवन में प्रेम और युद्ध दोनों ज़रूरी है। जिस जीवन में प्रेम नहीं है वो जीवन तो जीने ऐसा लगता ही नहीं है, और जिस जीवन में युद्ध नहीं हो वो जीवन भी जीने ऐसा नहीं लगता है। दोनों का एक संतुलन होना चाहिए, और मुझे मालूम है कि 100 में से 99 लोग प्रेम के अभाव में जी रहे हैं, या जो प्रेम के नाम पर हो रहा है वो या तो मोह है या शोषण है। प्रेम मुश्किल से 100 में एक आदमी के जीवन में होता है, बाकी सभी जिसे प्रेम कहते हैं वो उनका मोह होता है। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है और वो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए होता है। लेकिन हम लोग प्रेम के नाम पर ये कहते हैं कि हमें अपने माता पिता से प्रेम है, हमें अपने देश से प्रेम है, हमें अपने बच्चों से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, या और भी लोग हैं, दोस्तों से प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, सिर्फ ये प्रेम का बहुत छोटा रूप है। प्रेम का सबसे बड़ा विस्तृत रूप ये है कि हमें पूरे अस्तित्व से प्रेम है। जहाँ सूरज उगता है उससे प्रेम है, आकाश से प्रेम है। आकाश मतलब स्पेस होता है। हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है, बहुत सारी खाली जगह है। अगर वो जगह ना हो तो ये हाथ मुड़ेगा नहीं, ये सिर मुड़ेगा नहीं, मुंह चलेगा नहीं। आकाश, वो प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रेम की क्षमता सब में नहीं है। मुझे लगता है सिवाय ध्यान करने वालों के और किसी में प्रेम की क्षमता नहीं होती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जीवन में उसका जीवन शैली है। गुरु नानक देव जी की मैं बात करना चाहूँगा। गुरु नानक देव जी के बारे में ओशो कहते हैं कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, कोई तप नहीं किया, बस प्रेम। गुरु नानक देव के मन में प्रेम था, सबके लिए प्रेम था। उसी प्रेम की मैं आज बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैंने आज कही, युद्ध। युद्ध जीवन में बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने पूरे जीवन में कई बार लगा, कम से कम 10 बार ऐसा लगा जहाँ मुझे लगा कि युद्ध की ज़रूरत है, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इस बात की मैं क्षमता जुटाना चाहता हूँ अपने बच्चों में, अपने सभी स्टूडेंट्स में। मैं हमेशा उन्हें युद्ध की कला सिखाते रहता हूँ। जीवन में युद्ध अगर न किया जाए तो चाहे वो देश हो या आपका जीवन हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो कोई भी आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अपने जीवन में प्रेम को भी प्रवेश दीजिए और युद्ध को भी महत्व दीजिए। अधिकांश युद्ध तो हमें अपने भीतर लड़ने पड़ते हैं। हमारे अपने भीतर ही द्वंद्व चलते रहते हैं, कहीं भी लोभ, कभी अलोभ। उस मन को जीतना पड़ता है। सबसे बड़ा युद्ध है मन को जीतना, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा शत्रु बाहर है या नहीं है, उसके मन में ही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा लोभ है। उससे युद्ध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके मन में लोभ है तो फिर शांति नहीं हो सकती है। हमारे मन में अगर क्रोध है, जिस क्रोध से हम अपने आप को विनष्ट करते हैं या दूसरे को विनष्ट करते हैं, उससे भी जीवन में युद्ध करना पड़ता है। अपने विकारों से, अपने बुराइयों से युद्ध करना पड़ता है, अपने आलस से। जितने भी लोग जीवन में असफल आपको दिखते हों, कहीं ना कहीं वो आलसी हैं। इसीलिए आलसी आदमी सफल हो ज़रा मुश्किल लगता है। मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे भीतर जो विकार हैं, और बहुत तरह के विकार से भरे हुए हैं हम सब, उन विकारों के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तो वास्तविक जो कुरुक्षेत्र है वो हमारा मन है, और युद्ध हमें करना होता है। उसके अलावा भी जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि भौगोलिक तौर पर भी युद्ध करना ही पड़ता है। हमारे देश के पुराने से पुराने इतिहास में आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कौम होते हैं जो बाहर से जाकर के आपके देश पर हमला करते हैं। वैसे मौके पर अगर हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और ध्यान तपस्या करने लगें तो फिर भारत को गुलाम होना ही पड़ा। बहुत पहले से देखा गया है। विदेशी हमारे देश में आते थे और आक्रमण करते गए। अगर उनके आक्रमण का जवाब हम नहीं दे पाएँ तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे, और हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराने समय से लेकर के आज तक युद्ध बहुत ज़रूरी है, और युद्ध होता रहता है। युद्ध करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन युद्ध के योग्य हमेशा बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, या सब कोई है, तैयारी हमेशा युद्ध की रखनी चाहिए। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंसा अच्छी चीज़ है। अहिंसा को मैं भी मानता हूँ, लेकिन अहिंसा प्रेम का रूप होना चाहिए। प्रेम का ही दूसरा नाम अहिंसा है। अगर हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रेम की भाषा नहीं समझता हो तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके प्रेम की भाषा को सुनने समझने को तैयार नहीं है। उन्हें तो युद्ध से ही जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए बात चाहे देश की हो, देश विदेश के बीच युद्ध की हो, या अपने जीवन में हो, जहाँ युद्ध की ज़रूरत है वहाँ युद्ध करना चाहिए। इसलिए देखा गया कि रामायण में भगवान राम कई बार युद्ध कर रहे हैं। कम से कम 10,000 साल पुराना इतिहास है। भगवान राम को पूरी रामायण में, जहाँ वो शुरू में विश्वामित्र जी के साथ निकलते हैं, वहाँ से उनका युद्ध का कार्यक्रम शुरू होता है। जब विश्वामित्र जी उन्हें मांगने आते हैं राजा दशरथ से कि हमें आपके राम लक्ष्मण चाहिए, मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ, वहाँ इनका काम होगा राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करना। और वहाँ से भगवान राम ने युद्ध करना शुरू किया। पूरा लंका कांड तक आप देखेंगे भगवान राम का युद्ध चलता रहा है। यही सिखाते हैं हमें हमारा धर्मशास्त्र। आवश्यकता पड़े, कोई हमला करे तो युद्ध अनिवार्य है, युद्ध करना चाहिए। तब उपदेश की बातें करना कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन हम किसी पर हमला कर बैठे, ये तो अहंकार की बात हो गई। लेकिन हम किसी के हमले का जवाब भी न दे सके तो ये कायरता हो जाएगी। आज के युग में युद्ध और प्रेम जो दोनों में पारंगत है, उसी का जीवन संपूर्ण है। और प्रेम से खाली मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। जितने भी लोग को मैं देखता हूँ, उनके जीवन में, हृदय में प्रेम तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा। कहीं मोह दिखाई पड़ा, कहीं स्वार्थ दिखाई पड़ा, और वो बाहर से देखने में प्रेम लगता है। ऐसे ऐसे लोग, सुबह से लेकर रात तक मेरी मुलाकात 50, 100, 200 लोगों से प्रतिदिन होती है। उनके जीवन में या तो मोह होता है या फिर स्वार्थ होता है, जो बाहर से देखने में प्रेम जैसा दिखता है। कोई आदमी को किसी से अगर मोह है तो जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है हम समझते हैं वही प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो मोह हो सकता है। कुछ आदमी को किसी से स्वार्थ है, कोई काम निकालना हो, वो आपसे मीठे मीठे बात करता है, देखने में लगता है दोनों में बड़ा प्रेम है, वो भी प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है और ठीक कहा गया है। प्रेम या तो होता है या फिर नहीं होता है। इस परिभाषा को हमेशा याद रखिएगा। प्रेम या तो होता है या फिर नहीं होता है। और ज़रा भी जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्रेम करते हो वो भी हमसे प्रेम करे। पहले मेरी यही तकलीफ थी। मुझे लगता था कि मैं प्रेम करता हूँ तो वो भी मुझसे प्रेम करे। वर्षों तक ओशो ने मुझे समझाया कि ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है कि तुम प्रेम करते हो। वो प्रेम करता है या करती है या कोई इम्पोर्टेंट बात है ही नहीं। तुम्हें प्रेम है, बात वहीं ख़त्म हो गई। इस ऊंचे प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ। ये प्रेम हम सबको, अपने देश से हो, पूरे विश्व से हो, पूरी धरती से हो, वो प्रेम की मैं आशा करता हूँ। लेकिन प्रेम भी युद्ध के बिना अधूरा है, ऐसा आपने रामायण में देख लिया। जहाँ वो माता सीता को पाने के लिए भगवान राम को रावण के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। असंभव है कि कोई कथा लिखी जाए जहाँ प्रेम कथा तो हो, उसमें कोई युद्ध का दृश्य न हो। कम से कम रामायण में तो नहीं है। महाभारत तो युद्ध का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन महाभारत ही बहुत बड़े प्रेम का भी एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे विशेष प्रेम महाभारत में दिखाए गए हैं। भगवान कृष्ण का जो पूरा का पूरा रोल है, पूरा का पूरा जो भूमिका है उनका, वो प्रेम से भरपूर है। भगवान कृष्ण को प्रेम अपने उन माता पिता से भी है जिन्होंने जन्म दिया, और उन माता पिता से भी प्रेम है जिन्होंने उनको पाला पोसा। और उन्हें अर्जुन से प्रेम है, उन्हें सभी से प्रेम है। और मुझे तो लगता है कि उनके अंदर किसी के लिए नफरत था ही नहीं। भगवान कृष्ण विशेष तौर पर न तो दुर्योधन से नफरत करते हैं, न कर्ण से, न अश्वत्थामा से। भगवान कृष्ण प्रेम के ही अवतार हैं, प्रेमावतार हैं। और इसी बात से याद आती है, आज महाअवतार बाबा जी का जन्मदिन है, 30 नवंबर। आज के दिन वो, जैसे मैंने कल बताया था, वो 1820 वर्ष के हो गए हैं। उनके किताब के ऊपर में लिखा हुआ था वर्ड लव ऑल। 2 शब्दों में महाअवतार बाबा जी की बात पूरी हो जाती है, लव ऑल, सबसे प्रेम करो। जब मैंने उनकी किताब खरीदी थी, वॉइस ऑफ बाबा जी, उस किताब का जो पहला वर्ड था वो यही था, लव ऑल, सबसे प्रेम करो। 2 शब्दों में कोई अपनी पूरी बात कह गए तो महाअवतार बाबा जी हैं। वो कहते हैं सबसे प्रेम करो। युद्ध की बात मैंने इसलिए की क्योंकि 2023 हो या फिर 10,000 साल पुरानी बात हो, जीवन में प्रेम को बचाने के लिए भी युद्ध करना पड़ा है। मैं ओशो के जीवन पर जितना भी अध्ययन करता हूँ, उनको बहुत सारा युद्ध करना पड़ा है। जब उन्होंने अपना प्रवचन करना शुरू किया था, उस दिन से लेकर के आज तक मैंने देखा है कि ओशो के वीडियो में जब भी कोई देखते हैं तो अगर 50% लोग ओशो के पक्ष में कहते हैं तो 50% लोग ओशो के खिलाफ कहते हैं, यहाँ तक कि गालियाँ भी लिखते हैं। यानी कि ओशो भी कहते हैं कि मेरा काम अभी जारी है।
सही बात है। ओशो का कोई भी वीडियो मैं देखता हूँ तो उनके पक्ष में अगर 50 लोग खड़े हैं, जय गुरुदेव, ओशो नमन वगैरह वगैरह संदेश होता है, तो 50 लोग ऐसे भी हैं जो ओशो को गालियाँ देते हैं। यानी जो युद्ध ओशो ने शुरू किया वो आज तक जारी है। चाहे ओशो हो या बाबा बागेश्वर हो, उनके खिलाफ ऐसे ऐसे गाली मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने दिया है कि मुझे आश्चर्य होता है। एक मासूम सा लड़का, एक इनोसेंट लड़का, पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि लोग उनको भी गालियाँ नहीं देते हैं। हाँ, 100 लोग अपना प्रेम की बात भी लिखते हैं तो 50 लोग उनके खिलाफ भी लिखते हैं। ये युद्ध चलता रहा है और हमेशा चलते रहेगा, अच्छाई और बुराई के बीच। आपने दुर्गा माता का पूरा जीवन चरित्र देखिए, आपने देखा होगा उनकी मूर्ति में महिषासुर है, दुर्गा माँ है, युद्ध का दृश्य है। यानी युद्ध तो चल ही रहा है। माता काली के जीवन में देखिए कैसे कैसे दृश्य है जहाँ उन्हें रक्त बीज से युद्ध करना पड़ रहा। और कोई भी पौराणिक कथाएं भी हमें दिखाती है प्रेम तो है लेकिन युद्ध भी साथ साथ है। रामायण में प्रेम और युद्ध दोनों है, महाभारत में प्रेम और युद्ध दोनों है। माता दुर्गा के कोई भी किताब पढ़िए, दुर्गा सप्तशती, प्रेम भी है युद्ध भी है। माता काली को देखिए, प्रेम भी है युद्ध भी है। तो हमारा जीवन कैसे अछूता रह जाएगा? हमें दोनों के योग्य बनना होगा। बहुत आवश्यकता है कि हमें दोनों के योग्य बनना होगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे कांड होते रहे हैं, यही मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। किस किस तरह की घटनाएं घट रही थी, उसको देख कर लगता था कि केवल प्रेम से दुनिया चल जाएगा। जहाँ वो साक्षी हत्याकांड हुआ था और कैसे कैसे गलत काम हुए थे, उसको देखने के बाद क्या लगता है? केवल प्रेम से दुनिया चल जाएगी? नहीं, युद्ध की ज़रूरत थी। हम लोग उस वीडियो में देख भी रहे थे, जो लड़का साक्षी का वो हत्या कर रहा था, उसको वार कर रहा था, तो बाकी लोग आ रहे थे जा रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें युद्ध से कोई मतलब नहीं था। व्यंग की बात यह है कि अगर 2 लड़के लड़की सड़क के किनारे प्रेम करें तो 100 लोग मिल जाएंगे टोकने वाले, क्या कर रहे हो, ये समाज है, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन जहाँ वो युद्ध चल रहा था वहाँ लोगों को कोई मतलब नहीं है। अजीब बात है, 2 लोग सड़क के किनारे प्रेम करने लगे तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे कि ये सब नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ ऐसा मारकाट हो रही थी वहाँ लोग आ रहे थे और जा रहे थे। वैसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जीवन में युद्ध ज़रूरी है। मैंने एक युद्ध का दृश्य देखा था बहुत पहले, शायद 2000 के आसपास की बात है, उसको आप लोग ज़रूर समझिए। मुंबई के लोकल ट्रेन में मैं दोपहर में कहीं जर्नी कर रहा था, बोरीवली से विरार की तरफ। भाईंदर के आसपास में मैंने एक दृश्य देखा। उस लोकल ट्रेन में एक मामूली सा आदमी, बिहार यूपी कहीं का आदमी था, वो एक कपड़े का थैला लेकर बैठा हुआ था और वहीं एक दूसरा आदमी उसको परेशान कर रहा था, कह रहा था कि थैला में क्या है दिखाओ। वो कह रहा था कि हम गांव से आ रहे हैं, मेरे खाने पीने का सामान है। लेकिन जो दूसरा आदमी था वो उस पर भारी पड़ रहा था, वो उसको परेशान कर रहा है, झोला निकालो दिखाओ। ऐसे करते करते वो 10 मिनट से ट्रेन में 100 आदमी है, मात्र एक आदमी दूसरे एक आदमी को परेशान कर रहा है। और बाकी जो मैं भी वहीं पर था, मैं तमाशा देखने वाले में था और मेरे से 99 आदमी रहे होंगे जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। एक आदमी हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा कि भाई मेरे गांव का झोला है, मेरे खाने पीने का सामान है, और दूसरा आदमी उससे झोला छीनते हुए कह रहा था जल्दी निकालो, क्या है इसमें। तभी मैंने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी, 6 फीट से ज़्यादा, 120 किलो का वजन का भारी भरकम एक आदमी उठा पब्लिक में से और उसने अपना बेल्ट निकाला। और जो आदमी गुंडागिरी कर रहा था उसने बेल्ट से धुनाई शुरू की। जब उसने बेल्ट चलाया तो उसका बेल्ट थोड़ा बहुत हमको भी लगा, चलो अच्छा है, लगना चाहिए था क्योंकि मैं कायरता वाला काम ही कर रहा था। जब वो बेल्ट से मारना शुरू किया तो जितने लोकल ट्रेन में, दोपहर का समय था, भीड़ कम थी, फिर वो नहीं देखा कि पब्लिक को चोट लग रही कि नहीं लग रही, मगर उसको लग रही कि नहीं, और उस आदमी ने उसको सीधा कर दिया। बोला बहुत देर से तुमको देख रहे हैं, तुम उसको परेशान कर रहे हैं। फिर जो आदमी परेशान कर रहा था वो हाथ जोड़ने लगा और माफ़ी मांग के छोड़ दीजिए, गलती हो गया। वो आदमी मुझे हमेशा याद आता है कि एक कमज़ोर आदमी की मदद करने के लिए वो आदमी उठा और उसने बेल्ट से उसकी धुनाई कर दी। जीवन में बहुत बार हम सब, अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी हमसे पूछ रही थी कि अगर आपके सामने कोई अत्याचार होता हो तो आप वहाँ से पार हो जाएंगे या आप बीच बचाव करेंगे। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल बीच बचाव करेंगे, हम इंटरफेयर करेंगे। पुलिस के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके सामने कहीं भी समाज में कुछ गलत दिख रहा है, आपको बहुत स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे बीच बचाव करना चाहिए, तो वन शुड इंटरफेयर।
तो बीच में पड़ना चाहिए। कोई पुलिस, कोई समाज, कोई कानून आपके खिलाफ नहीं जाएगा। मामला साफ होना चाहिए कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करूं, आप सभी के जीवन में स्पॉन्टेनियस लव हो, तत्क्षण प्रेम हो आपके जीवन में, और युद्ध करने की क्षमता हो, दोनों आवश्यक है। आपका जीवन सुखमय हो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।